सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। बीपीसीएल यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1952 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन एंड एमडी अरुण कुमार सिंह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन 11 से 13 जून 2021 में कार्नवेल ब्रिटेन में होगा। शामिल देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण भारत के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल नहीं होंगे। उद्देश्य इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G7 ग्रुप ऑफ 7। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था जो स्थगित हो गया? अमेरिका में होना था जो कि स्थगित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कीर्ति करंथ बनी है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रोमाना सिन्हा सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाओ को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किसे क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। ब्लैक फंगस क्या है? ये एक फंगल डिसीज है जो म्यूकोर माइकोसिस नाम का फंगल है। इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आंखों को प्रभावित करती है। यह बीमारी ज़्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर खजुराहो में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में स्थित है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रामकरण वर्मा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य राजधानी बंगुई है। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति फास्टेन आर्कंज टुएड्रा है। टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूत। महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश का भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीरिया का। पुर्तगाल में भारत के राजदूत का नाम मनीष चौहान है। अंकन बनर्जी को मोजाम्बिक का राजदूत नियुक्त किया गया है। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ हैं। उद्देश्य इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, स्थायी वित्त और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। करेंसी स्विस फ्रैंक है। राष्ट्रपति गाय परमेलिन हैं। स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठनों और उनके मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सार्वभौम डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ल्यूसाने में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन और रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र UN ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 10.1% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2021 में भारत की GDP 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। UN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पोमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है। यह चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली है। एवरेस्ट पर्वतमाला में 4 चोटियां हैं। नंबर 1 नुप्से जिसकी ऊंचाई 7,862 मीटर है। नंबर 2 पोमोरी 7,161 मीटर इसकी ऊंचाई है। लाओत्से 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट 8,848.86 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है।
भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल की संसद का नाम क्या राष्ट्रीय पंचायत है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रेडा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इरड को यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को फाइनेंस के लिए दिया गया है। रेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेसिंग दी माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है डैनियल जेम्स ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक विश्वरूप राय ने चौधरी ने लिखी है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच पुस्तक को डॉक्टर सतोती शर्मा ने लिखा है। कीप शार्प बोल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया फोर एग्रेसर्स थाउजेंड्स कट्स पुस्तक विनय कुमार सिंह ने लिखी है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट दी जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीपीसीएल का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुई, तो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कॉबी वैन शुरू की है? दिल्ली ने शुरू की है। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोबी वैन हेल्पलाइन 01226241077 शुरू की है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फॉर्म शुरू किया है। राज्य ने तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया है नई दिल्ली। भारत की ईवी राजधानी बनेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली भारत कोरियाई मंत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो यहाँ पर चीन। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़ सकता है और दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या के मामले में पहला देश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हेयर योजना शुरू किया। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? मालदीव ने
प्रवेश रोक दिया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। मालदीव माले मुद्रा मालदीवियन रुपया इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? यहाँ पर 12 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीसीजीआई ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन को ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? कोवैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। कितने राज्यों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो यहाँ पर ये 13 आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। भारतीय मूल की किस महिला को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है? तो यहाँ पर मिला है शकुंतला हरक सिंह को। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह फिलस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में है। अनु भट्टाचार्य का निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र के संगीतकार अनु भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था। चलते हैं फ्रेंड्स 14 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 14 मई के इतिहास में? 14 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन फ्रांस में 1610 में हेनरी चतुर्थ के हत्यार लुइस 13 फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। नीदरलैंड और इंग्लैंड ने 1702 में स्पेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पराग्वे 1811 में स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ था। थॉमस एडिसन 1879 में यूरोप के एडिसन टेलीफोन कंपनी से जुड़े थे। सन 1908 में पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी थी। 36,000 पर्शियन यहूदी को 1941 में गिरफ्तार किया गया था। आज एक दिन ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में कोहिमा पर कब्जा किया था। इजराइल ने 1948 में ब्रिटिश से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कुवैत 1963 में संयुक्त राष्ट्र का 111वां सदस्य बना था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में सेना में महिलाओं को समान अधिकार को मंजूरी दी थी। नासा ने 1981 में स्पेस व्हीकल S-192 लॉन्च किया था। सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट लिए लाडर्स इंग्लैंड में 1999 में शुरुआत हुई थी। भारत और मलेशिया में 2001 में 7 समझौते हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रबंधक संपादक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता M.N. रोसेंथल का 2006 में निधन हुआ था। जापान ने 2007 में अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। टाइम्स NIE ने 2008 में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन अवार्ड 2008 जीता था। भारत रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे। इसराइल की जेलों में बंद 1500 फिलिस्तीनी कैदी 2012 में भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हुए थे। ब्राज़ील 2013 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 15वां देश बन गया था। 14 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी संभाजी का 1657 को जन्म हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का 1892 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर का 1883 में जन्म हुआ था। क्रोएशिया के राष्ट्रपति फ्रांजो टेडमैन का 1922 में जन्म हुआ था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन का 1923 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणब मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ था। फेसबुक के संस्था मार्क जकरबर्ग का 1984 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। 14 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंदावरकर का निधन 1923 में आज ही के दिन हुआ था। अल्लाह बख्श का निधन 1943 में हुआ। अंग्रेजी शासन के दौरान एक जिम्मेदार सरकारी ठेकेदार और स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। प्रख्यात विद्वान तथा राजनीतिक नेता डॉक्टर रघुवीर का निधन 1963 में हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन 1978 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि वृंदा करंदीकर का निधन 2010 में हुआ था। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन 2011 में हुआ था। तमिल विद्वान एवं लेखक कंडासामी कप्पास्वामी का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।